नजीर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैप लर्निंग प्रो। मैं हूं आपका टीचर इसरार रज़ी। स्टूडेंट्स, आज हम 10th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग रिव्यू एक्सरसाइजेस। ओके, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके एंड यू डोंट मिस एनी वीडियो। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम पहले सीखेंगे व्हाट आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम देखेंगे व्हाट आर द इक्वेशंस। अलजेब्रिक सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग द इक्वालिटी साइन बिटवीन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड इक्वेशन। चलते चलते हम यहाँ पर दो की टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, अलजेब्रिक सेंटेंसेस एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम इनको भी सीख लेते हैं जी। व्हाट आर अलजेब्रिक सेंटेंसेस एंड व्हाट आर अलजेब्रिक sentences and algebraic expression. Okay, first we discuss algebraic expressions. Algebraic expressions. When operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms. We obtain algebraic expressions. E.g. for example, x plus 2 and 4y -3। ओके, अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करता हूं अलजेब्रिक टर्म्स पर तो मेरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगी। यहां पर जो मैंने ऊपर इक्वेशंस की डेफिनेशन दी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, नाउ वी डिफाइन अलजेब्रिक सेंटेंस। Now we will discuss what are algebraic sentences. When two algebraic expressions are related by any of the symbols less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, is equal to, or and is not equal to, then we obtain algebraic sentences. Okay, algebraic sentences. Okay, अलजेब्रिक सेंटेंसेस की डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जो हमारी इक्वेशन भी है वो भी एक अलजेब्रिक सेंटेंस है और इसमें हम इज इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इज इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब हम डेफिनेशन की तरफ दोबारा इक्वेशंस की मूव करेंगे। अलजेब्रिक सेंटेंसेस, ओके, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो भी एक। इस सिंबल में से हम जो इज इक्वल टू का सिंबल
अगर हम इस्तेमाल करेंगे, रिलेट करेंगे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो वो हमारी क्या कहलाएगी जी, इक्वेशंस। अगर हम लेस देन इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी इन इक्वालिटी की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब हम इज इक्वल टू का सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी। ओके, नो we will move towards the quadratic equation. What are the quadratic equations? The polynomial equation of second degree is called quadratic equation. Okay. Examples are number 1, 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. Number 2, example, y square minus 16. And number 3, example number 3 is 3z square minus 4z is equal to 0. There are 3 examples. Number 1, 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. Number 2, y square minus 16. And number 3, 3z square minus 4z is equal to 0. Okay, these 3 equations are quadratic equations. Okay. These quadratic equations are in variables x, y and z, and variables have maximum degree. Sorry, maximum degree exponent two. Maximum degree exponent 2. Okay. Now students, let's see what is the standard form of the quadratic equation. The standard form of quadratic equation is given as ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c is a member of या belong to where a, b and c belong to rational number or real number, and a is not equal to 0. Okay, a and b are called coefficients. A and B are called coefficients of
x square and x respectively. This equation is in variable x. Variable x and c is a constant. Okay. यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, where a, b and c belong to rational number or real number and is not equal to 0. A and b are called the coefficients of x square and x respectively. a जो है वो x square का कोफिशिएंट है और b जो है वो x का कोफिशिएंट है. दिस इक्वेशन इज इन वेरिएबल x. ये x वेरिएबल में है, ये y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है और n अदर वेरिएबल भी हो सकती है. एंड c इज ए कांस्टेंट. यहां पर कुछ हम पॉइंट्स नोट करेंगे. नंबर 1, इफ a is equal to 0 and b is not equal to 0, then this equation, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं. दिस इक्वेशन यहां पे लिख भी देता हूं, ax square plus bx plus c is equal to 0. This equation becomes bx plus c is equal to 0, which is a linear equation. Okay, and number 2, if a is not equal to 0 and b is equal to 0, then this equation means ax square plus bx plus c is equal to 0 becomes ax square plus c is equal to 0, which is a pure quadratic equation. Which is a pure quadratic equation. Okay, यहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट दी गई है. अगर तो मेरा यहाँ पर a स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मेरा a 0 हो जाएगा तो ये फिर मेरा लीनियर इक्वेशन बचेगी bx प्लस c, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 होगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी. अगर मेरा a 0 ना हो और मेरा b 0 हो जाए तो फिर ये वाली टर्म जो है वो मेरी 0 हो जाएगी. तो फिर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस c बचेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ऐसी इक्वेशन को जिसमें bx वाली टर्म ना हो उसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी पॉइंट नंबर 3 अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, two linear factors can be expressed. Two linear factors can be expressed as a quadratic equation. Okay, as a quadratic equation. For example, the product of x plus 2 is equal to 0 and x minus 5
x minus 5 is equal to 0 can be written as okay, x plus 2 multiplied by with x minus 5 is equal to 0. X times x minus 5 plus 2 times x minus 5. Okay. X times x squared. X minus 5 times minus 5x plus 2x times 2x. 2 times minus 5 minus 10 is equal to 0. Okay. X squared minus 3x minus 10 is equal to 0. Okay. These are two linear factor. तो जब मैं इनकी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. सिमिलरली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन can be expressed as a product of two linear factors. Of two linear factors. Okay students, टू लीनियर फैक्टर को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं क्वाड्रेटिक की इक्वेशन की फॉर्म में. जैसे कि मेरे पास ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं, जब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे दो लीनियर फैक्टर ऑलरेडी जैसे कि ये पहले लिखे हैं ऐसे ही मुझे हासिल हो जाएंगे. लेट्स सी पॉइंट नंबर 4. फॉर ऑल ए बी belong to set of real number and AB product of AB is equal to 0. Either A is equal to 0 or B is equal to 0 or A is equal to B is equal to 0. Okay. अगर कोई भी मेरे पास दो नंबर दो नंबर हों जो कि ए और बी हैं और वो किससे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल होता है. इस सिंबल को मैं लिखूंगा जी, ये उल्टा है जी फॉर ऑल. ओके. फॉर ऑल ए एंड बी ऐसे दो नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, अगर मैं उनकी प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो या तो उनमें से ए 0 के बराबर होगा या बी 0 के बराबर होगा या दोनों ही 0 के बराबर होंगे. इसी सिचुएशन को हम इस्तेमाल करते हुए, इसी टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हुए फैक्टराइजेशन को सोल्व करते हैं और एक्स और वाई, एक्स वाई जेड और जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं. लेट्स सी अबाउट पॉइंट नंबर 5 अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. एलिमेंट्स. Elements of solution set. Are called elements of solution set are called roots of the quadratic equation. And roots satisfy the equation. If not, then the roots are called external root.
ओके, जो एलिमेंट है सॉल्यूशन सेट के हम उनको रूट्स का नाम देते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उन्हें रूट्स का नाम देते हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो हम उन्हें एक्सटर्नल रूट का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑफ द सॉल्यूशन सेट आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट सेटिस्फाई द इक्वेशन। इफ नॉट, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करते, देन द रूट्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल रूट। ओके ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss about methods of solving quadratic equations. There are three methods of solving a quadratic equation. First is by completing square, by factorization, second is by factorization, and third is by quadratic formula. Now we will see. There are three methods to solve a quadratic equation. Number one, by factorization. Number two, by completing square. And number three, by quadratic formula. Okay. For solving a quadratic equation, it is necessary, NECESS, it is necessary that it should be in the standard form. If not in the standard form, then multiply the equation by their least common multiple, that is LCM. Of the denominators of the fractions. ओके, जहां पर तीन मेथड दिए गए हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। फर्स्ट है जी बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड है जी बाय कंप्यूटिंग स्केल, थर्ड है जी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट इज नेसेसरी दैट इट शुड बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, जो अगर तो उसके एक फ्रैक्शन दी गई है तो हम फ्रैक्शन को क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, जितनी भी टर्म्स हैं उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे।
जब मल्टीप्लाई करने के बाद फ्रैक्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ जी। अगर तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इफ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, देन मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल व्हिच इज एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन। अगर आप ये वाला काम करेंगे, एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर लेने के बाद फ्रैक्शंस को तमाम टर्म्स को, उसमें 2 टर्म्स है जी, 3 टर्म्स है जी, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फ्रैक्शन जो है ना उस एलिमिनेट हो जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी और फिर आप इसे सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मेथड इस्तेमाल करेंगे उससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व हो जाएगी।